हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी विद विकास पारिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कक्षा 12 के भूगोल विषय के अंतर्गत हम पिछली वीडियो में परिवहन से संबंधित बातों का अध्ययन कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने स्थल परिवहन के एक प्रकार पाइपलाइन परिवहन के बारे में जानकारी हासिल की। हमने देखा था कि किस तरह पाइपलाइन परिवहन का एक सुरक्षित साधन है, जिसके माध्यम से तरल एवं गैसीय पदार्थों का स्थानांतरण आसानी से और सुविधाजनक होता है। आज उसी क्रम में हम परिवहन के दूसरे प्रकार जल परिवहन की चर्चा करेंगे। जल परिवहन अगर देखा जाए तो परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। इस परिवहन में मार्ग निर्माण की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही कारण है कि ये परिवहन के सबसे सस्ते साधन के रूप में जाना जाता है। अन्य परिवहन साधनों के बजाय इस परिवहन साधन में मार्ग निर्माण नहीं करना पड़ता। स्वतः ही सागर व नदियों के अंतर्गत जहाज या नावों को उतार दिया जाता है और ये जहाज या नाव स्वतः ही आगे बढ़ते हैं। इनके लिए कोई निश्चित एरिया नहीं होता कि जिस तरह से सड़क परिवहन में सड़क बनाने की आवश्यकता पड़ेगी या रेल परिवहन में पटरियों को बिछाने की आवश्यकता पड़ती है। अगर पटरियों पर से रेलगाड़ी मामूली भी इधर उधर हो जाए तो दुर्घटना होने का अंदेशा रहता है, या सड़कों पर से वाहन यदि इधर उधर हो जाएं, यानी सड़क पर से उतर जाएं, तो गड्ढे, पत्थर या अन्य तत्वों के कारण वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। लेकिन जल परिवहन के अंतर्गत ऐसा कुछ नहीं होता, तो इसमें मार्ग के निर्माण की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जब मार्ग के निर्माण की आवश्यकता नहीं पड़ती तो लागत कम आती है, और लागत कम आती है तो ये सस्ते परिवहन के साधनों में जाना जाता है। तो पहला कारण तो यह है कि ये सस्ता है, क्योंकि इसमें मार्ग निर्माण की आवश्यकता नहीं पड़ती। और दूसरा कारण यह है कि जल का वेग जहाज़ों को आगे की तरफ धकेलता है, जिस कारण ईंधन जो लगता है, यानी ईंधन की खपत होती है, वो भी कम होती है। अर्थात कहने का आशय, ये परिवहन का सबसे सस्ता साधन माना जाता है। यदि सड़क परिवहन की बात करें तो सड़क परिवहन भी परिवहन का एक सस्ता साधन है, लेकिन सड़क परिवहन छोटी दूरियों एवं कम व्यक्तियों के लिए मितव्ययी है। मितव्ययी अर्थात कम खर्चीला। लेकिन जल परिवहन एक सामान्य रूप में परिवहन के सस्ते साधन के रूप में जाना जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछ भी लिया जाता है कि परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है, तो हमें मोस्टली जल परिवहन के बारे में ही लिखना होगा।
और यदि ऑप्शन के अंतर्गत जल परिवहन ना हो तो फिर सड़क परिवहन इसका उत्तर होगा। तो बात समझ चुके होंगे, परिवहन का सबसे सस्ता साधन जल परिवहन है, क्योंकि इसमें मार्ग के निर्माण की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो ये परिवहन का साधन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक जल परिवहन और दूसरा समुद्री जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन का अर्थ होता है एक देश के अंतर्गत, देश की सीमाओं के अंतर्गत नदियों के माध्यम से होने वाला परिवहन। अर्थात हम इस तरह समझ सकते हैं कि गंगा नदी प्रवाहित हो रही है। गंगा नदी कई राज्यों से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ऐसे कई राज्यों से होते हुए जाती है। तो अब ऐसे में यदि उत्तर प्रदेश से किसी व्यक्ति को यदि जहाज़ के रास्ते यानी नावों के रास्ते, नदियों के रास्ते पश्चिम बंगाल यदि यात्रा करनी है तो वह कर सकता है। या छोटी दूरियां क्षेत्र के अंतर्गत ही मनोरंजन, पर्यटन के लिए आप भी कई बार घूमे होंगे नावों के अंतर्गत, तो वो आंतरिक जल परिवहन में शामिल किया जाता है। जबकि दो देशों के मध्य होने वाला परिवहन समुद्री परिवहन कहलाता है, जो समुद्रों के माध्यम से होता है। प्राचीन समय में परिवहन का एकमात्र साधन समुद्री परिवहन ही था, क्योंकि वायु परिवहन प्राचीन समय में नहीं थे और दो देशों को जोड़ने के लिए सड़कें भी निर्मित नहीं हो सकती, क्योंकि मध्य क्षेत्र में समुद्र है। इसलिए वैश्विक व्यापार जो हुआ करता था प्राचीन समय में, वो समुद्री परिवहन के माध्यम से ही हुआ करता था। हम आगे जाकर एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, रेशम मार्ग के बारे में। रेशम मार्ग अर्थात सिल्क रूट, यह भी एक समुद्री परिवहन का ही उदाहरण है, जो चीन से आरंभ होते हुए भारत से होकर गुजरता था और यूरोपियन देशों में पहुंचता था। अर्थात कहने का आशय, समुद्री परिवहन के माध्यम से दो देशों के मध्य परिवहन हो पाता है, जबकि आंतरिक जल परिवहन के माध्यम से देश के आंतरिक भागों में ही परिवहन संभव है। हम बात करें समुद्री परिवहन की, तो कुछ विश्व के महत्वपूर्ण समुद्री परिवहन हैं जिनके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो वो विश्व के महत्वपूर्ण जल परिवहन को अगर देखा जाए तो आप इस तरह देख सकते हैं सामने। पहला जो परिवहन का साधन है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। अटलांटिक महासागर है, जिसको अंध महासागर भी कहा जाता है। ये दो भागों में बटा हुआ है, उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक। उत्तरी अटलांटिक जो ये महासागर है, वो उत्तरी अमेरिका और यूरोपियन देशों के मध्य है। यूरोपियन देश और उत्तरी अमेरिका के मध्य यह जलमार्ग व्यापारिक क्षेत्र को बढ़ावा देता है और यह विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग भी है। आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है। यह यूरोपियन देशों को उत्तरी अमेरिका से जोड़ता है। यदि हम नक्शे की बात करें, कुछ इस तरह से नक्शा दिखाई देता है आप हमको। ये उत्तरी अमेरिका है और इधर इस तरह से यूरोपियन देशों का नक्शा आता है और ये जो बीच में स्थित है, ये बीच में अंध महासागर या अटलांटिक महासागर कह सकते हैं। जो ये नीला रंग दिखाई दे रहा है आपको, ये अटलांटिक महासागर, इसके एक तरफ यूरोप है तो दूसरी तरफ उत्तरी अमेरिका।
ये यूरोप और ये उत्तरी अमेरिका। अब इन दोनों को आपस में जोड़ने का जो मार्ग है वो है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। अर्थात यूरोपियन देशों से उत्तरी अमेरिका पहुंचना हो या उत्तरी अमेरिका से यूरोपियन देश पहुंचना हो तो इस समुद्री मार्ग के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। यह विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है। तो ये बोर्ड एग्ज़ाम में 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग कौन सा है। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है जो यूरोपियन देशों को अमेरिका के देशों से जोड़ता है। और विश्व के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक लाइन और देखें, इसमें लिखी हुई है, विश्व के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 2.5% भाग इसी मार्ग द्वारा परिवहित किया जाता है, मतलब लाया ले जाया जाता है। तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है ये, विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग, व्यस्तम जलमार्ग, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। बात करें इसके बाद दूसरे की तो आता है भूमध्य सागरीय एवं हिंद महासागर जलमार्ग। यह विश्व का सबसे लंबा व्यापारिक जलमार्ग है। जहाँ पिछले मार्ग में देखा था वो विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग था, यह विश्व का सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग है जो पश्चिमी यूरोप को भूमध्य सागर, लाल सागर एवं हिंद महासागर से होकर पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड से भी जोड़ता है। वास्तव में अपने आप में बहुत बड़ा रेल जलमार्ग है ये। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया इस जगह स्थित है। उसके बाद यहाँ भारत का ये हिस्सा आता है, ये एशिया और यूरोप का ये पूरा क्षेत्र पड़ जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ये अफ्रीका है। यहाँ मध्य में हालांकि इतना एरिया नहीं है, हम देख सकते हैं, 1 सेकंड दोबारा से इसको बड़ा क्षेत्र बनाते हैं तो ये तो अफ्रीका हो जाता है पूरा। यहाँ भूमध्य सागर, मध्य में ये हिंद महासागर है। तो ये जो मार्ग है ये भूमध्य सागर को यहाँ से होता हुआ जो एरो जा रही है, लाल सागर पड़ेगा, हिंद महासागर होते हुए और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पहुँचता है। अर्थात इस मार्ग के माध्यम से आप देख सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप को लाभ पहुँच रहा है। एक तो ये अफ्रीका महाद्वीप, दूसरा यूरोप महाद्वीप, तीसरा एशिया महाद्वीप और चौथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये 4 महाद्वीप जो जुड़े हुए हैं वो इस मार्ग के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये विश्व का सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग है जो पश्चिमी यूरोप को भूमध्य सागर, लाल सागर और हिंद महासागर से होता हुआ पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड से जोड़ता है। बात करें तीसरे जलमार्ग की और वो है उत्तमाशा अंतरीप जलमार्ग, जिसको कैप ऑफ गुड होप कहा जाता है। यदि इस शब्द को देखा जाए तो होप मतलब आशा, गुड मतलब अच्छी, ऑफ अर्थात की और कैप मतलब एक जगह का नाम है जिसको कैप टाउन बोलते हैं। तो कैप टाउन की अच्छी आशा अर्थात कैप टाउन की अच्छी उम्मीद, अर्थात इस जलमार्ग के द्वारा अफ्रीका जैसे पिछड़े महाद्वीप के विकसित होने का बहुत असर देखने को मिलता है।
संभावनाएं देखने को मिलती हैं और ये बताया जाता है कि इस जलमार्ग के द्वारा ही अफ्रीका जैसे महाद्वीप के देशों का विकास संभव हो रहा है। अर्थात यही वो मार्ग है जो यूरोपियन देशों को अफ्रीकी देशों से जोड़ता है। जरा देखें, अटलांटिक महासागर के पार यानी दूर यह मार्ग पश्चिमी यूरोपियन देशों को अफ्रीका व दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील, अर्जेंटीना तथा उरुग्वे जैसे देशों से जोड़ता है। इस मार्ग के मध्य में केप टाउन नामक मुख्य बंदरगाह है। अर्थात जहाँ समझने का प्रयास करें इसको, किस तरह से स्थिति बनती है इसकी। ये दक्षिण अमेरिका इधर स्थित है, अफ्रीका इधर स्थित है और यूरोपियन जो देश हैं वो इस तरह से, यूरोपियन महाद्वीप इधर आता है। तो यूरोप से होता हुआ यह जलमार्ग इस तरह से केप टाउन को जोड़ता हुआ और अमेरिका तक जाता है, दक्षिण अमेरिका तक। तो यूरोप एक विकसित राष्ट्र, अमेरिका एक विकसित राष्ट्र, विकसित महाद्वीप कह सकते हैं। इन दोनों विकसित देशों के मध्य जो व्यापार होता है, उस व्यापार के मध्य जो पड़ता है वो केप टाउन नामक शहर पड़ता है। यह केप टाउन इस जगह आता है। तो जलमार्ग के अंतर्गत सबसे बड़ी चीज़ होती है बंदरगाह, अर्थात जहाज़ों के रुकने के लिए, माल उतारने, चढ़ाने, ईंधन भरने आदि के लिए एक स्टॉपेज चाहिए होता है। जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन होते हैं, उसी तरह से बंदरगाह भी होते हैं जो जहाज़ों के रुकने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान होते हैं। और यहाँ से लेकर और यहाँ तक के एरियाज़ में ये जो केप टाउन शहर है ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो इसीलिए इसे कहते हैं केप ऑफ गुड होप, अर्थात केप टाउन की एक अच्छी उम्मीद। इसी के कारण इस शहर का, इस क्षेत्र का विकास हो रहा है। अफ्रीका जैसा पिछड़ा महाद्वीप भी इस मार्ग के कारण विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। तो ये उत्तम आशा अंतरीप जलमार्ग, जिसको केप ऑफ गुड होप भी कहते हैं, ये यूरोपियन देशों को अफ्रीका व दक्षिणी अमेरिका के देशों से जोड़ने का कार्य करता है। और इस मार्ग के मध्य में जो बंदरगाह आता है वो केप टाउन नामक बंदरगाह मुख्य है। तो आज हमने विश्व के महत्वपूर्ण 3 जलमार्गों के बारे में चर्चा की। कुछ और जलमार्ग हैं जिनमें सुएज नहर और पनामा नहर मुख्य आती हैं, जिनकी चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। और बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक भी साबित होगा आपके लिए। लेकिन तब तक इस टॉपिक के बारे में ध्यान से अध्ययन करें, बेहतर अध्ययन करते रहें। बोर्ड एग्ज़ाम लगना निश्चित होगा, इसलिए अपनी तैयारी को बरकरार रखें। आगामी टॉपिक की चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल। धन्यवाद।